सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रथम उत्खनन स्थल प्रकाश में आया वो हड़प्पा था। और सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता पनपी और इसका विकास हुआ, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन विश्व में जो भी सभ्यताएं हमें इतिहास के पन्नों में मिलती हैं वो सभी घाटी सभ्यताएं हैं, क्योंकि जहाँ पे जल राशि होती थी, जल का जहाँ पे बहुत बड़ा स्रोत होता था, वहीं पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ। और अभी भी यही है कि जहाँ पे जल बहुतायत में होता है वहाँ पे मानव बस्ती है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में नहीं आई थी तब तक विद्यार्थी इतिहासकार प्राचीन भारत का काल जो है वो वैदिक काल तक मानते थे। लेकिन जब 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, उसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल की अगुवाई में वर्तमान में पश्चिमी पंजाब जो भी पाकिस्तान में है वहाँ के स्थल हड़प्पा की खुदाई हुई और वहाँ से एक विशाल सुनियोजित मानव सभ्यता प्रकाश में आई। और चूंकि इस स्थल का नाम हड़प्पा था इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया और नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु, सैंधव, सिंधु नदी का भी पर्यायवाची शब्द है। और धीरे धीरे बाद में उत्खनन होते गए और एक विस्तृत विशाल सभ्यता हमें देखने को मिली। प्राचीन विश्व सभ्यताओं में मेसोपोटामिया है, सुमेर है, नील है, चीन सभ्यता है, ये हमें मिलते हैं। दजला, फरात और नील घाटी जो सभ्यताएं हैं उन्हीं की यह सभ्यता समकालीन सभ्यता है। और यह सभ्यता अपनी विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम स्थल उत्खनन वर्ष और उनके उत्खननकर्ताओं के बारे में अध्ययन करें तो हमें सबसे पहले हड़प्पा 1921 में इसका उत्खनन करवाया गया और दयाराम साहनी जो बंगाल के थे उन्होंने इसका उत्खनन करवाया। वर्तमान में यह मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इसी समय मोहनजोदड़ो, जिसका मोइनजोदड़ो मतलब मृत लोगों का टीला सिंधी शब्द है, वह प्रकाश में आया 1922 में और इसका उत्खनन राखालदास बनर्जी ने करवाया। यह सिंध के लारकाना जिले पाकिस्तान में स्थित है। इसके कुछ समय पश्चात सुतका गैंडोर 1927 में उत्खनन करवाया गया और आर.एल. स्टाइन जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने इसका उत्खनन करवाया और वर्तमान में यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। फिर चहुंजड़ो 1931 में एम.जी. मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया और ये अभी सिंध
पाकिस्तान में है। अब जब 1947 में विभाजन हो गया और आज मुक्ति मिल गई ब्रिटिश शासन से, तो पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया। तो जितने भी स्थल थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए। तो भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत में उत्खनन करवाया, प्रारंभ करवाया, और उस कड़ी में हमें जो है राजस्थान में भी स्थल मिले और पूरे भारत में हमें इसके विभिन्न स्थल मिले, जिनमें रंगपुर, इसका उत्खनन 1935 में करवाया, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और वर्तमान में यह अहमदाबाद के समीप स्थित है। इसी तरह 1953 में रोपड़, जो पंजाब में है, वहाँ का उत्खनन करवाया जग्गेदत्त शर्मा के द्वारा। 1953 में ही कालीबंगा का उत्खनन करवाया, काले रंग की चूड़ियाँ मिली है अमलानंद घोष के द्वारा, और यह अभी हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में। लोथल अहमदाबाद के पास में गुजरात में है, इसका उत्खनन 1955 में करवाया SR राव के द्वारा। इसी तरह आलमगीरपुर 1958 में इसका उत्खनन करवाया, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। इसी तरह सुरकोटड़ा 1972 में जगपति जोशी के द्वारा उत्खनन करवाया गया, और यह कच्छ, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। इसी तरह बनवाली 1973 में ही इसका उत्खनन करवाया, जो भी हिसार हरियाणा में स्थित है, RS बिष्ट के द्वारा। धोलावीरा, इसका उत्खनन 1990-91 में RS बिष्ट के द्वारा करवाया, यह कच्छ के रण, गुजरात में स्थित है। इसी तरह राखी गढ़ी भी हरियाणा में, जिसका उत्खनन रफीक मुगल के द्वारा करवाया गया। दक्षिण अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर दक्षिण के जो पठार है महाराष्ट्र में, वहाँ पे देमाबाद, इसका उत्खनन 1974 में करवाया गया, और यह अहमदनगर जिले में स्थित है। इसे हमें विभिन्न स्थल मिले हैं। रंगपुर है, कोटदीजी है, कोटदीजी जो है वो धुरे ने करवाया 1935 में, और ये सिंध में है। तो ये शुरुआत के जितने भी स्थल थे वो सिंध और पंजाब, बलूचिस्तान वहाँ पे थे, और बाद में जब उत्खनन हुए विभाजन के पश्चात, तो उसमें हमें भारत के भी विभिन्न स्थलों के प्रकाशमान के प्रमाण मिलते हैं, और एक समृद्ध सभ्यता, सुविकसित सभ्यता प्रकाश में आई। जनता के जनसाधारण को उसकी जानकारी मिली। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, और अधिकांश स्थल जो है वो गुजरात में है। विभाजन के पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप 2 स्थल कोटला, नेहंग खां, रोपड़, सतलज नदी पर तथा रंगपुर, मादर नदी, काठियावाड़, भारतीय सीमा क्षेत्र में शेष बचे। बाद में जो है वो उत्खनन में हमें अनेक स्थल सामने आए। अब अगर काल निर्धारण की बात करते हैं कि भाई इसका कालखंड क्या था, तो जिन्होंने नामकरण दिया सर जॉन मार्शल ने, वो 1931 में उन्होंने बताया कि इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 रही होगी, और उनके समकालीन अर्नेस्ट मैके, उन्होंने इसको 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व, CJ गैड 2350 से 1750 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर 2500-1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। इसका काल निर्धारण
करते हैं। और जो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति है, जिसमें कार्बन 14 जो है अपर रूप, उसके आधार पे इसका कालखंड जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य ये अपने परिपक्व अवस्था में थी। इसका जो विस्तार है वो अब जो अभी वर्तमान इतने स्थल सामने आए हैं, उसमें अगर हम देखें तो यह उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुदका गैडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। स्टुअर्ट पिगट ने सभ्यता के निर्माता कौन थे? जो मानव शास्त्री हैं, जब उन्होंने उस समय के मानव कंकालों का अध्ययन किया तो एक मिश्रित प्रजातियों के प्रमाण मिलते हैं, और जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी: भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरॉइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को द्रविड़, ब्राह्वी, सुमेरियन, पणी, असुर, वृत्तीय, वाहिक, दास, नाग, आर्य, अनार्य प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता से। राखालदास बनर्जी द्रविड़ मानते हैं, व्हीलर दस्यू दास कहते हैं, गार्डन चाइल्ड सुमेरियन कहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र आर्य बताते हैं। सिंधु स्थल जो हैं उनमें जो नगर जो बसे उसमें हमें अलग अलग नगर मिलते हैं, जैसे केंद्रीय नगर है, तटीय नगर जैसे नदी किनारे हैं या समुद्र किनारे बसे हो तटीय नगर और पतन है। केंद्रीय नगर में हमें 3 के नगर मिलते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, जो उस समय की सबसे बड़ी मानव बस्तियां थी। इस तरह हमें प्रारंभिक जो प्रमाण मिलते हैं सिंधुघट्ट सभ्यता के, उनमें हमें विभिन्न नगर, उनका विस्तार और उनकी स्थिति कैसी थी वो हमें उसकी जानकारी मिलती है।